गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा क्लास है बीएससी पार्ट 3 के लिए। कौन सा हमारा पेपर है? फर्स्ट पेपर फर्स्ट। क्या चल रहा है हमारा? मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर, है ना, या हम हिंदी में बोले तो अंतःस्रावी की तंत्रिका विज्ञान। ठीक है, हमने कल तक में हम डिस्कस कर चुके थे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, है ना, कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। हमने ये देखा था कि उसके अंदर कितनी ग्लैंड्स होती है ना। हमने 10 ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन अंतःतंत्रिका। हमने कल हार्मोन तक पढ़ लिया था, है ना। तो हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ चुके थे कि एक रासायनिक प्रेषक होते हैं ये, या बोल लो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, टारगेट सेल्स में जा कर के उनको क्या करते हैं, उनका जो टारगेट उनको दिया होता है उसको पूरा करते हैं, है ना। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमें ये समझना है कि वो हार्मोन्स निकलते कहाँ से। वो हार्मोन्स निकलते हैं अंतःस्राविकी ग्रंथियों से। ठीक है, अंतःस्राविकी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं? अंतःस्राविकी ग्रंथियाँ वो जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो आती हैं और क्या करती है, हार्मोन्स को बनाती हैं और उनको रिलीज़ करती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 10 अंतःस्राविकी ग्रंथियाँ होती हैं जिनका नाम है हाइपोथैलेमस, दूसरी हमारी होती है पिट्यूटरी, जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। फिर हमारी आती है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, ये जो तीनों ग्रंथि होती है ये आपके होती है मस्तिष्क में, यानी कि इनका जो स्थान है, जिनको हम रीजन बोलते हैं, जहाँ ये उपस्थित होती है वो कहाँ होती है? ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। चौथी होती है आपकी थायराइड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पैनक्रियाज, 8वीं आपकी हो गई एड्रेनल, और आपकी 9वीं टेस्टिस, और आपकी लास्ट हो गई ओवेरी। ठीक है, ये 10 आपकी मेन क्या होती है, आपकी ग्रंथियाँ होती है जो क्या करती है, हार्मोन का रिलीज़ करती है आपकी पाइनियल तक। ये आपके मस्तिष्क होती है या आपकी होती है नेक रीजन पे। नेक रीजन मतलब कि आपके गले में, है ना, गले में।
आपके गले के अंदर आपका थायराइड और पैराथायराइड होता है, थाइमस उससे थोड़ा सा नीचे, है ना। और पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाज आपके लीवर के पास में होता है, ठीक है, लीवर के पास वाला रीजन होता है। और पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं हम, ये होती है, हम इसको कह सकते हैं एक तरह का ये मिश्रित ग्रंथि है। ये मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि क्या करती है ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी यानी कि एंडो प्लस एक्सोक्राइन सिस्टम को शो करती है। इसमें दोनों तरह के सिस्टम होते हैं। पैनक्रियाज में आपके क्या होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों शो होता है, क्योंकि एंडोक्राइन में क्या करते हैं, ये हार्मोन का रिलीज़ करते हैं, एक्सोक्राइन में ये एंजाइम्स का रिलीज़ करते हैं। और इस वजह से आपका जो पैनक्रियाज होता है वो एक तरीके से मिश्रित ग्रंथि बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। फिर आपका आता है एड्रेनल। एड्रेनल क्या होता है आपका, अधिवृक्क, ठीक है, अधिवृक्क बोलते हैं। टेस्टिस और ओवरीज, वृषण, और इसको बोलते हैं शायद अंडाशय। ये दोनों आपके एक्स्ट्रा में आ जाते हैं, यानी कि आपके रिप्रोडक्शन वाले में आ जाते हैं ना। क्योंकि क्या करते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। सबसे पहले हम सारी ग्रंथियां हो गई हमारी 10 की 10, ठीक है। अब हम एक एक करके इन ग्रंथियों को अच्छे से पढ़ेंगे कि ये ग्रंथियों में कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये कहाँ होते हैं, किस तरह से पाए जाते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस को। जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो जैसे कि हमने बोला है कि हाइपोथैलेमस होता क्या है, तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, आपके जो मस्तिष्क होता है, जैसे कि एक छोटा सा रफ डायग्राम मैं बनाती हूँ। मान लो ये आपका हेड है, तो यहाँ पर ऐसे ना, ऐसे करके ऐसे एक रफली डायग्राम है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो आपका होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ आपका होता है छोटी सी ऐसी बॉल टाइप में होती है, वो होती है आपके पाइनियल। और ये होती है यहाँ पर ऐसे बना हुआ होता है, वो आपका होता है पिट्यूटरी, यानी कि आपकी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस की जब हम बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस से हम ये समझते हैं कि सबसे पहले देखने की बात है कि इसमें से हार्मोन कौन सा रिलीज़ होता है। तो हाइपोथैलेमस में से न्यूरो हार्मोन रिलीज़ होता है। आप लिख लो हार्मोन ऐसे करके, न्यूरो हार्मोन रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस में से। और न्यूरो हार्मोन क्या करता है कि आपके शरीर में होने वाले सभी जितने भी हार्मोन का रिलीज़ होता है, उन सभी रिलीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। वैसे तो आपकी मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पिट्यूटरी को, बट एक इन सम वे कुछ तरीके से आपके हाइपोथैलेमस को भी हम मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं, मास्टर ग्रंथि,
क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि मास्टर ग्रंथि है इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस ही आपकी जो पिट्यूटरी होती है उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। कैसे? कि कितने कोई सा भी ग्लैंड हो उसको अगर हार्मोन का सिक्रीशन करना है, सिंथेसिस करना है, तो सबसे पहले उसको सिग्नल कौन देगा? ये हाइपोथैलेमस ही देगा। तो हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा है यहाँ पर? हाइपोथैलेमस ये काम कर रहा है कि वो सभी ग्लैंड्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है ना, उस पर हक जमा रहा है। तो ये सब किस वजह से होता है? न्यूरो हॉर्मोन्स की वजह से होता है। न्यूरो हॉर्मोन्स कैसे? क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या होता है डायरेक्टली, क्योंकि ये ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ब्रेन में प्रेजेंट होने की वजह से आपका जो हाइपोथैलेमस है वो क्या होगा? जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना, वो सेल्स क्या करती है? इनमें सिग्नलिंग का काम करती है। सिग्नल मतलब कि एक तरीके से संदेश समझ लो, संदेश भेजने का काम करती है। उस संदेश से क्या होता है कि जैसे जैसे वो संदेश भेजते हैं तो उससे शरीर मतलब हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं, बनना स्टार्ट होते हैं। कहाँ उन्हें जाना है वो डिसाइडेड होता है, किन सेल्स से वो हमें मिल रहे हैं सिग्नल वो पता चलता है। तो ये ओवरऑल काम क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस करते हैं। अगर हम हाइपोथैलेमस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? न्यूरो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस के अगर हम कार्य देखें, इसके कार्य क्या है, तो बहुत ब्रीफली हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। यह शरीर के तापमान का संचालन, यह शरीर के तापमान का संचालन करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के तापमान का संचालन करता है, पहला। दूसरा, इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि हमें भूख और प्यास लग रही है, तो यह भूख प्यास आदि का संचालन, है ना। भूख प्यास आदि का संचालन का मतलब यही है कि हाइपोथैलेमस की वजह से ही हमें पता चलता है कि हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, या हमारे शरीर में कुछ और सेंसेशंस हो रहे हैं ना। तो हमारे शरीर में तापमान का संचालन, हमारे शरीर में होने वाली भूख प्यास आदि का संचालन किसकी वजह से होता है? आपके हाइपोथैलेमस की वजह से होता है, ठीक है। एक सबसे बड़ा इसका कार्य यह होता है कि यह पीयूष ग्रंथि को क्या करता है? या पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। या लिख लो नियंत्रण। ठीक है, ये क्या करता है? आपका पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने से सीधा सीधा मतलब यही है कि जो हाइपोथैलेमस है वो क्या कर रहा है? वो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने के साथ साथ मतलब कि उनके हार्मोन्स पे भी इसका कंट्रोल है। मास्टर ग्लैंड है आपकी पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में से सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हार्मोन्स का रिलीज़ होता है। सबसे ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं किस में से? आपकी पीयूष ग्रंथि में से। तो पीयूष ग्रंथि में को कंट्रोल करना मतलब कि सीधा सीधा हाइपोथैलेमस भी क्या कहला जाता है? मास्टर ग्रंथि कहला जाता है, क्योंकि वो एक मास्टर ग्रंथि को क्या कर रहा है? मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो हमारा हाइपोथैलेमस से ये समझ में आया आपको। हाइपोथैलेमस में थोड़ा सा अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आती है। एक छोटा सा डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस दो तरीके से काम करता है। जब हम पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल नियंत्रण करने की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? दो तरीके से काम करता है। पहला काम होता है आपका स्टिमुलेशन, यानी कि किसी भी चीज़ का
को बनाना है ना, उसको स्टार्ट करवाना, आप लिख सकते हो आरंभ। अगर सिंपल शब्दों में समझना है तो किसी चीज़ को शुरुआत करवाना। और इनहिबिशन, इनहिबिशन यानी कि रोकना। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का काम क्या हो जाता है सीधा सीधा कि वो किसी चीज़ को शुरू भी करवा रहा है और उसको रोक भी रहा है साथ ही साथ में। तो शुरू करवाने के इसमें क्या हो गया कि अगर हमारे को चाहिए कि कोई हार्मोन का सिक्रेशन चाहिए, कोई हार्मोन सिक्रेट होना चाहिए, तो क्या होगा कि सबसे पहले ये होगा कि हाइपोथैलेमस के द्वारा उसको क्या दिया जाएगा, सिग्नल दिया जाएगा। ठीक है, हम क्योंकि हमारी पिट्यूटरी सबसे ज़्यादा, हमारी पीयूष ग्रंथि ही सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ कर रही है, तो सबसे पहले अगर हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ लो कि इसने क्या करा, सिग्नल भेजा हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल आया कि हमें पर्टिकुलर हार्मोन की ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या करा, हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल पूछा, किसके लिए, स्टिमुलेशन के लिए सिग्नल पहुंचा। अब वो आरंभ करवाने के लिए हाइपोथैलेमस भी एक सिग्नल देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सिग्नल देने की वजह से जो सिग्नल दिया जाता है आपके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा, तो वो सिग्नल से क्या होगा कि जो भी आपके पीयूष ग्रंथि है ना, पीयूष, आपकी पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि क्या करेगी, वो पर्टिकुलर हार्मोन का क्या करेगी, सिंथेसिस करना स्टार्ट करेगी। अब सिंथेसिस और सिक्रेशन में दो अलग अलग होता है। सिंथेसिस मतलब कि बनना, सिक्रेशन मतलब कि किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, भेजना, मतलब कि कहीं वो फ्लो, जैसे ब्लड में वो फ्लो हो रही, सिक्रेट होना, ठीक है ना। और अगर जैसे ही फिर उसका काम ख़त्म हो जाता है, जो भी हार्मोन है, फॉर एग्जांपल जो भी मानना है, तो जब वो हार्मोन का काम ख़त्म हो जाता है तो वापस से हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलता है, किसके लिए, इनहिबिशन के लिए सिग्नल मिलता है। तो जैसे इनहिबिशन के लिए सिग्नल मिलता है तो वो इनहिबिशन क्या होता है, वो उसी टाइम पे हाइपोथैलेमस फिर रिवर्स में सिग्नल देगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी क्या करेगा, जो भी पीयूष ग्रंथि के अंदर वो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, तो ये एक तरीके से इनहिबिशन हार्मोन है ना, इनहिबिशन के लिए जो न्यूरो हार्मोन्स होंगे उनको सिक्रेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हार्मोन क्या हो जाएंगे, सिक्रेट होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट से समझें कि एक फ्लो चार्ट देखते हैं, जिससे हमको थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है आपके शरीर के अंदर। देखो, ये एक तरह से फ्लो चार्ट है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर में होने वाले जितने भी सिक्रेशन और उसका इनहिबिशन होता है, उसके लिए आपका हाइपोथैलेमस कितना रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट से समझेंगे हम कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है ना, कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक देखो, पॉजिटिव फीडबैक में ये आ जाता है हमारा कि हमारे शरीर से कोई हार्मोन का सिक्रेशन होना, ठीक है। और नेगेटिव फीडबैक मतलब कि जब उस सिक्रेशन की ज़रूरत नहीं होती तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो कृपया इसे रोक दे।
interaction with target cell. Change in cellular activity. फीडबैक देखो, फीडबैक सिग्नल हो गया हमारा। अब इससे हम थोड़ा सा अंडरस्टूड करते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्लो चार्ट हो जाता है ना। इसको हम कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों या तंत्र की रूपरेखा, है ना। अंतःस्रावी तंत्र की रूपरेखा, ऐसे लिख लो साइड में। अंतःस्रावी तंत्र की रूपरेखा। ठीक है, अब समझो इसको क्या हो रहा है। सबसे पहले ये हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, लेकिन उससे पहले हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी है। ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी दोनों अटैच्ड होते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस का सिग्नल सीधा क्या होता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में अटैच्ड होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या कर, एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या होगा, हार्मोन सिक्रीशन होगा। सिक्रीशन के बाद में वो ब्लड में यानी कि आपके रक्त में जाएगा। जोन सा टारगेट सेल है ना, जहाँ से वो टारगेट सेल जहाँ से सिग्नल मिल रहा है, उसे जिस हार्मोन की ज़रूरत है वो, है ना। तो ब्लड के बाद में वो टारगेट सेल में गया। टारगेट सेल से क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। किसके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, इंटरैक्शन बिटवीन, इंटरैक्शन मतलब कि एक दूसरे के साथ, मतलब कि मिलना। इंटरैक्शन विथ द टारगेट सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वहाँ क्या हो रही है, उपापचय अभिक्रिया, उपापचय क्रिया, है ना। तो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक्टिविटीज़ होने के बाद में अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी से सीधा यहाँ जा रहा है चेंज इन सेलुलर एक्टिविटी। जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, वो क्या होती है, आपकी चेंज हो जाती है, जिससे यहाँ क्या मिलता है, आपका बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव आपका क्या मिलेगा, आपको फीडबैक मिलेगा। पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि सिक्रेशन कंटिन्यू रहना चाहिए, और नेगेटिव फीडबैक मतलब कि सिक्रेशन बंद हो जाना चाहिए। इसके बाद में क्या होता है, हार्मोनल डिग्रेडेशन, मतलब कि हार्मोनल डिग्रेडेशन मतलब कि उस हार्मोन की अब ज़रूरत नहीं है तो उसे बंद कर दो। तो उसकी वजह से भी फीडबैक जाता है सिग्नल को, और उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव अगेन फीडबैक मिलता है हमको, और जिसकी वो सिग्नल कहाँ जाता है, आपके हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा, है ना। तो इस पूरे फ्लो चार्ट से हम आपका जो रूपरेखा आप बोल सकते हैं, इस पूरे फ्लो चार्ट से हमको समझ में आता है कि आपका अंतःस्रावी की जो ग्रंथियाँ हैं वो कैसे काम करती है। ठीक है, हमने हाइपोथैलेमस भी समझ लिया है। हमारा इस पूरे फ्लो चार्ट से नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक, हार्मोनल क्या होते हैं हार्मोन्स, ये सब हमारा अंडरस्टूड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी, यानी हमारी पीयूष ग्रंथि के बारे में हम पढ़ेंगे।